आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के केसेस में इजाफा हो गया है। हुकूमत की जानिब से भी इकदाम उठाए जा रहे हैं और आवाम इसमें किस कदर संजीदगी दिखा जा रही है, इस पर भी मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे कराची से कैसर अब्बास, जबकि इस्लामाबाद से इमराना कोमल हमें ज्वाइन करेंगी, लाहौर से हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद होंगी और पेशावर से काशान अवान और कोयटा से मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। कैसर अब्बास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर, ये बताएगा कि कराची में बहुत सारे केसेस है, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया से हर दूसरा शख्स ही मुतासिर नजर आता है। ऐसे में क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? अस्पतालों में इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं? केसेस की बात करें तो इस वक्त तक मलेरिया केसेस जो हैं वो 1976 केसेस जो हैं मलेरिया के रिपोर्ट हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं 1042 केसेस ज़िला मलीर से रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम ज़िला कोरंगी की बात करें तो 311 केसेस जो हैं वो ज़िला कोरंगी से रिपोर्ट हुए हैं। ज़िला जनूबी से मलेरिया के 262 केसेस सामने आए हैं। ज़िला गरबी से 198, ज़िला शर्की से 187 केसेस और ज़िला वस्ती से मलेरिया के 76 केसेस सामने आए हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कराची के में अक्टूबर में डेंगू के 316 केसेस सामने आए थे। रवां साल शहर में डेंगू के 1699 केसेस रिपोर्ट हुए हैं अब तक। 27 अक्टूबर को शहर में 12 केसेस सामने आए थे और ज़िला जनूबी से डेंगू का 1 केस रिपोर्ट हुआ था। रवां साल डेंगू से 1 शख्स का इंतकाल भी हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम बात करें चिकनगुनिया की तो रवां साल मई से सितंबर तक चिकनगुनिया के 181 मुस्बित केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी दौरान शहर में चिकनगुनिया के 1098 केसेस भी रिपोर्ट। बिल्कुल कैसर अब्बास, हमें अपडेट करें कि अक्टूबर में 316 केसेस सामने आए थे, जो कि एक बड़ा नंबर है। रुक करेंगे इस्लामाबाद का, इमराना कोमल हमारे साथ मौजूद है। इमराना, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पोली क्लिनिक के डेंगू टेस्टिंग काउंटर के सामने और आपको बताते चलें कि इस वक्त जुड़वा शहरों में डेंगू बेकाबू हो चुका है। ख़ास तौर पर रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 141 केसेस डेंगू के आ गए हैं और साले रवा में जो डेंगू की वजह से अमवात हुई हैं, इस वक्त तक 15 मौत हो चुकी हैं। अभी चंद ही घंटे पहले डेंगू का मरीज बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में जा भाग हुआ है। वालिदैन से महकमा सेहत ने ना सिर्फ ये गुजारिश की है कि अपने 5 से कम उम्र के बच्चों को पोलियो टीम जैसे ही उनके दरवाजे पर आएँ तो वेलकम करें और उनको पोलियो के कतरे पिलाएं, और साथ ही साथ ये भी वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि मौसमी वबाओं ख़ास तौर पर डेंगू से बचाव के लिए ख़ास इकदाम उठाएं और रज़ाकाराना तौर पर अपने अपने घरों में डेंगू के। ठीक है इमराना, आप बता रही हैं कि आवाम को भी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन ऐसे में डेथ टोल में भी हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि इजाफा होता चला जा रहा है। हुमा भट्ट, ये बताइएगा कि मच्छरों की अफजाइश की रोकथाम के लिए पंजाब में आम तौर पर एक्शन लिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस हर साल ही, चाहे वो डेंगू हो या मलेरिया हो, पंजाब भर से रिपोर्ट होते हैं। इस बार क्या सूरत हाल देखी गई है? जी बिल्कुल, डेंगू मच्छर के हमले अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। महकमा सेहत की अदाद-ओ-शुमार का अगर जिक्र किया जाए तो 24 घंटे के दौरान पंजाब भर में 140 मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और इसके साथ साथ इनमें सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो तो रावलपिंडी से हैं 123 और लाहौर में इनके ये मरीज़ जो हैं वो 7 रिपोर्ट हुए हैं। रवां बर्स 5277 केसेस जो हैं वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हुए हैं डेंगू के, और इसके साथ ही 13 अमवात जो हैं वो भी रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें ज़्यादातर अमवात और बेशतर अमवात जो हैं वो उनका ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी से है और बेशतर केसेस जो हैं उनका ताल्लुक भी रावलपिंडी से ही है। अगर मैं लाहौर का जिक्र करती जाऊँ तो लाहौर में हम लोग देख रहे हैं कि हस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से जो महकमा सेहत की हिदायत हैं उसके मुताबिक डेंगू काउंटर्स जो हैं वो वज़ा किए हुए हैं और वहाँ पर तमाम अद्वियात जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रवां बर्स जो मरीज़ हैं उनकी तादाद इंतहाई कम रही है, ख़ास तौर पर लाहौर में, लेकिन जितने भी मरीज़ हैं उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी गई है और उनमें कोई भी मरीज़ जो था वो तशवीशनाक हालत। यानी कि हुकूमत की जानिब से इतने ज़्यादा इकदाम उठाए जाने के बावजूद 5277 केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, पेशावर का जायजा लेंगे। पेशावर में मौजूद है हमारे नुमाइंदे काशान अवान। काशान, आगाह कीजिएगा यहाँ पर हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए हैं?
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू वायरस जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 91 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 3082 हो गई है। महकमा सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7 अफराद को इस मच्छर ने अपना शिकार बनाकर अस्पतालों में पहुँचाया है, जिसके बाद मजमूई तौर पर अगर अस्पतालों में ज़ेर इलाज डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद की बात की जाए तो वो 460 हो गई है। सूबे के जितने भी अजला हैं वहाँ पर भी जो DHOs हैं उनको खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाएँ। दूसरी जानिब इंसदाद डेंगू स्प्रे भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। सूबे में मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो अब तक इस कातिल वायरस ने 2 अफराद को अपना इसका शिकार बनाकर वो जा और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में नजर आती है। एक दो दफ़ा इस तरह की खबरें रिपोर्ट भी हुई हैं कि बेड्स की कमी है, जगह नहीं मिल रही मरीजों को, क्वेटा का रुख भी कर लेते हैं। ये आगाह कीजिएगा मुजीब, एक तो क्वेटा छोटा शहर है, ओवर पॉपुलेटेड है, और चिकनगुनिया और डेंगू जैसे मर्ज एक से दूसरे में यूं मुंतकिल हो जाते हैं जैसे मच्छर से काटने से। तो फिर ऐसे में क्या इकदाम नजर आते हैं क्वेटा में? कांगो वायरस कोयटा और गिरदोनवा को तेज़ी से मुतासर कर रहा है। एक माह के दौरान 41 केसेस सामने आए और इनमें ज़्यादातर कोयटा के हैं, जबकि दीगर इलाकों में मूसाखेल, लोरलाई और पशीन शामिल हैं। यहाँ से मरीज़ों को जो लेके आया गया है वो कोयटा, उनमें से अब तक 9 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं। ये कांगो वायरस जानवरों की खालों में लगे कीड़े की वजह से फैल रहा है और कोयटा में जो ज़्यादातर लोग मुतासर हो रहे हैं उनमें वो कसाब हैं जो इन जानवरों के साथ रहते हैं या इनको लेके आते हैं और इनका गोश्त बनाते हैं। इस हवाले से जो कोयटा में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और ज़िला इंतज़ामिया है, उन्होंने बकरा मंडियों में स्प्रे का काम शुरू कर दिया। इसी तरह जो बड़े जानवर हैं उनकी मंडियों में भी स्प्रे का काम किया जा रहा है। लेकिन ये वाली सिचुएशन अंदरून बलूचिस्तान नहीं है। वहाँ पे चूँकि लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, गलाबानी करते हैं, वहाँ पे उनके पास जानवर होते हैं, वहाँ से बीमारी फैलती है। इस हवाले से जो ज़िला इंतज़ामिया उनका ये कहना है कि जो बाहर के लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो स्प्रे कराएं अपने इलाकों में और इस बीमारी से, ताकि वो महफूज रह सकें। मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के केसेस के हवाले से